12 जून का वो दिन, शुक्रवार को दोपहर 1:38 का वो वक्त, भला कौन भूल सकता है जब अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ान भरता है लंदन के लिए, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। 242 लोग इसमें शुमार थे, इसमें चढ़े हुए थे, लेकिन मौत हुई 241 लोगों की और सिर्फ एक आदमी बचा। ये जो विभत्स प्लेन क्रैश हुआ, इसकी तस्वीरों ने, इसके वीडियोस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस प्लेन क्रैश के बाद से ही लगातार कुछ सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो ब्लैक बॉक्स है उसका जो डीवीआर है वो मिल गया है और उम्मीद की जा रही है कि लास्ट के 30 सेकंड्स की स्थिति क्या रही होगी, इस ब्लैक बॉक्स के सामने आने के बाद ये जग जाहिर होगा, समझ में आएगा। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कुछ छेड़छाड़ हुई थी। इशारा है सिर्फ, अभी पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा। और इन सब के बीच टर्की की एक कंपनी पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल उठाने वाले हम और आप नहीं, बल्कि बड़े बड़े पत्रकार हैं और एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, टर्की की वो कौन सी कंपनी है, कौन वो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं इस प्लेन क्रैश के बाद, और क्यों? मैं पूरी कहानी बताता हूं, सिर्फ 5 मिनट धैर्य से सुन लीजिएगा। रोहन दुआ पत्रकार है और ये कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है, ये वो पत्रकार है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। तो जाहिर तौर पे इनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। दूसरी बात कि इनके सोर्सेज बड़े स्ट्रांग हैं सरकार में, कि क्योंकि जो मोदी का इंटरव्यू ले सकता है तो बाकी इस सरकार में तो कम से कम उसके ठीक ठाक ही सोर्स होंगे ना। अब रोहन दुआ ट्वीट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से वो खबर देते हैं। और खबर यह है कि टर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है सेलेबी, और उसकी भूमिका की जांच कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो। और वो क्यों जांच कर रहा है, आराम से सुनिए। 450 स्टाफ जो सेलेबी कंपनी के थे उन्हें अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। हाल में ही 450 स्टाफ को अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। दूसरा जो कि प्राथमिक जांच में नजर आया है वो ये कि फ्लाइट का हाइड्रोलिक सेटिंग्स फॉर नोज जो था ना, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई थी हाइड्रोलिक सेटिंग्स में। लैंडिंग गियर अप नहीं हो रहा था। ये जो प्राथमिक जांच है उसके हवाले से। उसके बाद ये कहते हैं कि बोइंग 787 का 3 हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम होता है और उस सिस्टम को मेंटेन करने का काम ग्राउंड स्टाफ का है, जो कि सेलेबी कंपनी का स्टाफ है। और वो कहते हैं कि एक तो हाइड्रोलिक सेटअप होता है, एक हाइड्रोलिक रिजर्वायर होता है। हाइड्रोलिक रिजर्वायर आसान भाषा में समझे तो ईंधन, ठीक, और हाइड्रोलिक सेटिंग वगैरह जो सिस्टम है वो। बताया जा रहा है कि हाइड्रोलिक रिजर्वायर में भी कंटामिनेशन किया गया था, यानी कि हवाई जहाज में जो ईंधन भरा गया था उसको कंटामिनेट किया गया था, उसमें वाटर के अंश मिले हैं। और ये कोई नहीं कर सकता जो आदमी मेंटेन कर रहा है, सारा चेक कर रहा है, उसके अलावा। हालांकि ये रोहन दुआ सूत्रों के हवाले से ये खबर दे रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूं। और वो क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ के रोल की जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर जहाज उड़ने से पहले यही जो है ग्राउंड स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ यही सारा कुछ चेक करते हैं। पायलट तो आता है, उसको सब कुछ अपना ठीक है, सिस्टम ठीक है, हाँ करके वो उड़ा के जाता है। एक और सवाल का जवाब जो कि इस देश को जानना चाहिए, लैंडिंग गियर का पोजीशन जो ऑकवर्ड लिखते हैं कि द ऑकवर्ड पोजीशन ऑफ लैंडिंग गियर, वो कैसे हुआ? लास्ट में जब चिल्ला रहा था पायलट तो उसने मेडे 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 3 बार कहा और उसके बाद कहा कि ऑकवर्ड पोजीशन ऑफ लैंडिंग गियर। ये शब्द पायलट के आखिरी शब्द थे। ये क्या सिस्टम है, कैसे हुआ? ये जो फ्लैप्स है नॉट इन यूजुअल 5 to 15 पोजीशन में है, वो नहीं थे। क्या मतलब है इसका? और जिस पोजीशन में होने चाहिए उस पोजीशन में नहीं थे। नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जब फ्लाइट उड़ता है तो डाउनवर्ड होते हैं वो, और जो लैंड करता है तो अपवर्ड होते हैं। उसमें छेड़छाड़ की गई थी किस तरह से, ये प्राथमिक जांच में सब आई है सामने। ये सारे चीज
इंडिकेट करते हैं कि कोई ग्राउंड स्टाफ का आदमी होगा या कोई मेंटेनेंस स्टाफ का आदमी होगा जिसने ये सब काम किया हो, क्योंकि बाहर का कोई आदमी ये कर नहीं सकता। इसी कंपनी का, इसी कंपनी को मिला था ये काम। तो एक आदमी तो चेकिंग नहीं करता होगा ना सारी चीजों की, नहीं, और बहुत सारे लोगों को देखिए, रेडिकलाइज करना नहीं, नहीं, या उनका माइंड वॉश करना पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, देखिए रेडिकलाइज करने की बात बहुत दूर की बात है, वो किया या न किया। हो सकता है कि जो कंपनी से काम छीना गया हो, शुरुआत में बहुत सारे उसके एम्प्लॉय ऐसे हों जिनकी नौकरियां गई हों या जाने वाली हों, जिनको ये डर भय वगैरह सता रहा, और फिर अचानक सारे नए स्टाफ आए हैं, उनको शिफ्ट किया गया है अहमदाबाद में, कौन क्या है सब पता नहीं। आपने कहा कि टीम काम करती है, ठीक है, मान लिया कि मैं और आप दोनों वो एयरलाइंस मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक का काम कर रही हैं और मुझे असिस्टेंट के रूप में भेजा गया कि जाके देख लो सब इलेक्ट्रिक सिस्टम काम कर रहा है कि। अब उस विमान का एसी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप उसमें कुछ बना रही हैं। हर आदमी के पीछे नजर गड़ा के तो नहीं देखता रहेगा ना कि वो क्या कर रहा है, वो तो कोई एक इंजीनियर काम कर रहा हो, समझ गए। और ये कॉन्टामिनेट करने के लिए कितने लोग चाहिए, कोई भी एक आदमी चुपके से वो काम कर सकता है। लेकिन 4-5 चीजों में छेड़छाड़ की गई है ना, ये तो एक आदमी का काम नहीं हो सकता ना। ये अब क्या है, ये इसी की तो जांच होनी है। अगर सब कुछ मुझे पता होता तो मैं अभी कंक्लूजन नहीं कर देता। जांच की मांग ही इसलिए की जा रही है ताकि ये पता चले कि क्या बात है। और ये सिर्फ रोहन दुआ नहीं, एक निधि राजदान है, वो भी बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने भी इस बात पे इशारा किया। हर आदमी टर्की के कंपनी जो सलीबी है उसकी भूमिका या उसके स्टाफ की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू आप देखिए, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ अचानक से विदेशी मीडिया हो जाए या विदेशी एक्सपर्ट हो जाए, वो चैनलों पे बैठ बैठ के ह्यूमन एरर की तरह बात करने लगे। ह्यूमन एरर था इसमें, पायलट की बोइंग की कोई गलती नहीं है, पायलट की गलती निकाल रहे हैं। जो पायलट थे सुमित सब्रवाल, उनको कितना समय मिला रिएक्ट करने के लिए। ग्राउंड छोड़ता है, उसके 30 सेकंड के अंदर वो एक्सीडेंट कर जाता है। 30 सेकंड में एक पायलट क्या कर लेगा, वो मैसेज तो दे सकता था, उसने दिया। बार बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडियन पायलट्स हैं वो नॉट अप टू द मार्क है, इन्हें कुछ आता नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे पायलट बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, और ये जो इस प्लेन के पायलट थे उनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस था विमान उड़ाने का। और ऐसा नहीं कि पहली बार गए हैं अंतरराष्ट्रीय विमान उड़ा के, दसों हजार किलोमीटर का इनका ये था एग्जैक्ट क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे दोनों, और बहुत अच्छे दिमाग वाले, कूल हेडेड थे। तो इसलिए ये कहना कि पायलट की गलती है या फिर ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की तरह है, जो कि हमारे पायलटों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। और इसलिए मुझे शक जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साजिश की तरफ, कि उनको कैसे बहुत जल्दी पता। भारत के एविएशन एक्सपर्ट्स अभी जांच कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह सिक्योरिटी टीम जांच कर रही है, ब्रिटेन की टीम आई, इन्हें कोई पता नहीं कुछ, और वो बैठ के वो टर्की वाला और यूरोप वाला टीवी पे बैठ के कह रहा है कि पायलट की गलती है। और तुम्हें कैसे पता कि पायलट की गलती है? इसका मतलब तुमने पहले से प्री प्लान करके रखा है कि क्या बताना है दुनिया को। अच्छा, इसके अलावा दो इंजन फेल होने की जो खबर है उसको लेकर क्या जानकारी है? ये भी अपने आप में आश्चर्य है। जब दो इंजन होते हैं ना, तो बहुत खराब परिस्थिति में एक इंजन फेल भी हो गया तो दूसरा इंजन काम करता रहता है। दुनिया में शायद ये पहला ऐसा वाकया है कि दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए। ये आश्चर्य है भाई, 7वां आश्चर्य। जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं वंस इन ए बिलियन ये इस तरह का मोमेंट आता है। वो उन्होंने तो बोल दिया वंस इन ए बिलियन क्या होता है, मतलब नहीं होता है इसका मतलब। दोनों इंजन फेल कर जाना, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं डे 1 से कह रहा हूं, बहुत मुझे गालियां भी पड़ रही है कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करता है, ये तो ये। मैं कहता हूं भैया, जांच करने में क्या हर्ज है। एक बार दूध का दूध, पानी का पानी करने। क्यों हम डे 1 से कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा है? हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मुआवजा दिया तो वाह संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, साजिश के साथ साथ पंकज जी, ये कंपनी की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है वो भी कारण हो सकता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुकी हूं जो एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर कर चुके हैं लोग। उनमें से एक बहुत फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं उसका वीडियो देख रही थी। वो बता रहा है कि अब से कुछ दिन पहले मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर किया था और बाकायदा वीडियो भी बनाया था, और मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया था एयर इंडिया को टैग करते हुए
कि मैं बिजनेस क्लास में सफर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से आवाज आ रही है। ये स्थिति वो बता रहे थे बिजनेस क्लास की, और अभी वो यही कहते हुए नजर आए हैं कि मैंने तो इतने दिन पहले वार्न कर दिया था कि एक नॉर्मल प्लेन की हालत ऐसे नहीं होती है अंदर से। बहुत खराब स्थिति है एयर इंडिया के प्लेन्स के मेंटेनेंस की, और ये एक नहीं, आपको हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। स्टाफ का बिहेवियर हो जाए, उनको लगता है वो सरकारी नौकरी में है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक इस तरह से बात करते हैं नॉर्मल पैसेंजर से, जैसे पैसेंजर की कोई इज्जत ही नहीं है, वो वहां काम कर रहे हैं तो वही सिर्फ एक इज्जतदार हो गए। मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस हादसे के बहाने से ही उन सारे प्रॉब्लम्स के निराकरण की कोशिश होनी चाहिए। अब वो चाहे इस तरफ से कमी निकली हो, चाहे साजिश हो, जांच होनी चाहिए। कैसे भी कमी हो, हाँ, हमें क्या मतलब, बिल्कुल, ये साजिश है या हादसा है, क्या मतलब, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जांच हो। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया कि ये इंजन फेल हो गया था, ये हो गया था, मुआवजा ले लिए, खत्म, फिर से वही ढाक के 3 पास, वही उसी तरह प्लेन चल रहा है, वही उस तरह की शिकायतें आ रही हैं, और किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। जब तक, मैं बोला ना कि अगर आदमी हादसे से सबक तब ले जाए जब पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाए, तब ये मान सकते हैं, और नहीं तो फिर मुआवजा लेके तालियां बजाइए। होता ही है इस देश में, ट्रेन आ गया, ट्रेन हादसा हो गया तो 10 लाख दे दिए, प्लेन हादसा हो गया तो 1 करोड़ दे दिया, और सब वाह वाह कर रहे कि वाह क्या मुआवजा दिया है। इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस प्लेन क्रैश के बाद टर्की की जो कंपनी इस वक्त सवालों के घेरे में है, या वो जो 450 लोग जिनको एडजस्ट किया गया था वो सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं, जांच की मांग लगातार उठ रही है, बड़े बड़े पत्रकार भी इस मांग को उठा रही हैं, इशारा भी कर रही हैं कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। फिलहाल आपके हवाले ये खबर, आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी समझ में आ रहा है कड़ियों से कड़ियां मिलाकर कि कहीं ना कहीं कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी इस खबर पर आपकी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।